नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल राजनीतिशाला में। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा जारी कक्षा 10+1 राजनीति शास्त्र के बिल्कुल नए आदर्श प्रश्न पत्र मॉडल पेपर 2026-27 के बारे में। ये वीडियो नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये देखिए, पॉलिटिकल साइंस का 2026 का मॉडल पेपर है और इसमें आपके कुल मार्क्स होंगे 80 और कुछ प्रश्न होंगे 40। इसमें से एमसीक्यू लेवल के 16 प्रश्न होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के 14 प्रश्न होंगे और शॉर्ट आंसर टाइप के 7 और लॉन्ग आंसर के 3 प्रश्न होंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा देखो, वेटेज टू ऑब्जेक्टिव पेपर जब सेट करेगा तो उसमें ये थोड़ा ये नियम बनाए गए हैं कि उसमें 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नॉलेजेबल वाले होंगे। ठीक है। तो 20 नंबर ऐसे प्रश्न होंगे जो आपने याद किए हैं, जैसे संविधान कब बना, मतलब नॉलेज वाले प्रश्न। ठीक है। और 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपकी समझ को देखेंगे, मतलब आप उस प्रश्न को समझते भी हो या फिर रट्टा नहीं चलेगा, मतलब इसे आप अंडरस्टैंड करते हैं, ऐसे प्रश्न होंगे अंडरस्टैंडिंग वाले। ठीक है। और 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे एप्लीकेशन टाइप जो आप अपनी दिनचर्या में जिक्र करते रहते हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस के ऐसे कुछ प्रश्न जिनको आप रात दिन अपनी बातचीत में कभी ना कभी आपके सामने आ जाते हैं। और 14 क्वेश्चन होंगे एनालिसिस, साइंटिफिक, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब आपको उसका तर्क देना पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा 8 प्रश्न इवैल्यूएशन लेवल के और 12 अंक क्रिएशन के, ये थोड़े मुश्किल जैसे होंगे। ठीक है। इन प्रश्नों में अपना विचार और अपनी राय लिखनी होगी। ये थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन जो पूरा साल भर पढ़ेगा उसके लिए मुश्किल नहीं है। अगर आप पूरा साल पढ़ेंगे तो 80 में से 80 मार्क्स भी आ सकते हैं। समझे बात? अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये है कि जैसे इस पेपर का ब्लूप्रिंट बताया गया है, थोड़ा इसमें बदलाव किया गया है। पहले होता था चैप्टर वाइज अंक आते थे, इस बार यूनिट वाइज अंक आएंगे, मतलब 1 से 3 यूनिट तक 20 अंक होंगे, 4 से 6 यूनिट के 17 अंक होंगे और यूनिट नंबर 7 से 9 तक 13 अंक होंगे, यूनिट 10 से 12 11 अंक और यूनिट 13 से 15 13 अंक, यूनिट 16 से 18 6 अंक। यानी कि आपके जो पॉलिटिकल साइंस +1 की किताब है उसमें 18 यूनिट है। ठीक है। इस हिसाब से पेपर सेट होगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये बदलाव किया गया है कि आपका जो पेपर है 50% बिल्कुल आसान होगा। इसका मतलब जो बच्चे रोज स्कूल जाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, उनके लिए आ जाएगा। ठीक। और जो थोड़ी और ज्यादा मेहनत करेंगे 30% उनके लिए। ठीक है। और 20% कठिन होंगे। कठिन का मतलब वो पूरी किताब से कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उन प्रश्नों में आपको अपनी राय देना पड़ेगी। जो प्रश्न इस प्रकार का होगा कि क्या इसके बारे में आप जानते हैं, मतलब वो किताब में इसका आंसर नहीं मिलेगा, उस हिसाब से होंगे। और ये मतलब जिसने एनसीईआरटी या सीबीएसई किताबें अच्छे पढ़ी है वही अंक अच्छे ले सकते हैं। तो ये है आपका पेपर। ठीक है। 2026-27 का आदर्श प्रश्न पत्र, ये आपको बोर्ड की साइट में भी मिल जाएगा। ठीक है। बोर्ड की साइट में इसको देख सकते हैं। तो वही पैटर्न है, इसमें कुल अंक 80 है और जो 2 अंकों वाले जो प्रश्न है वो 40 से 50 शब्दों में लिखने हैं, 3 अंकों वाले 60 से 75, 5 अंकों वाले 150 से 80 अंकों में। और देखो, इसमें लिखा है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में दी गई OMR शीट पर ही भरना है आपने। अच्छा, ये पेपर है आपका, 16 क्वेश्चन है, इनको आप एक एक करके दोहरा लीजिए और बाद में जो समस्या होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है। ये 16 क्वेश्चन है, ये छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी के अंदर 14 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के आएंगे। ठीक है। तो ये भी जो मैंने पैटर्न बताया आपको पीछे, उस हिसाब से ये सेट होंगे। ठीक है। और ये आपका देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा चेंज हो गया है। ये क्वेश्चन इतना मुश्किल तो नहीं है, जो कुछ 8वीं 9वीं 10वीं में अपने मिलान चिन्ह वाले प्रश्न है ये। ठीक है। तो जैसे समानता का अधिकार, संवैधानिक विचारों का अधिकार, नेहरू रिपोर्ट, अनुच्छेद, ये आपने ए स्तंभ से बी स्तंभ में मिलाने हैं, बस इतना है। और क्वेश्चन नंबर 29 और 30 ये आपके लिए बिल्कुल थोड़े से बदल गए हैं, यहाँ आपको थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। ठीक है। इस बार ये पेपर के जो 3 प्रश्न है बिल्कुल नए पैटर्न से जोड़े गए हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे क्वेश्चन नंबर 28 मैंने आपको बताया कि स्तंभ ए और बी, और क्वेश्चन 29 में कथन और कारण वाले का है। देखो, इसमें कथन भी है और कारण भी है। जैसे ये
प्रश्न है, भारतीय संविधान राज्य को किसी भी धर्म के साथ विशेष पक्षपात करने से रोकता है और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की वकालत करता है। ये ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे कारण पूछा गया, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ राज्य का अपना कोई अधिकारी राजकीय धर्म नहीं है। अब आपने क ख ग घ इसमें जो सही होगा उसमें करना है, ठीक है। अगर ये ए और आर दोनों ठीक है तो उस हिसाब से आपने जवाब देना है। अगर आपको कुछ लगता है तो इस हिसाब से इसको आप जवाब दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 30 ये भी ऐसा ही है, कथन और कारण, ठीक है। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, होता इजी है, ठीक है, और आएगा भी आपको किताब के बीच से। अच्छा, फिर खंड ग के अंदर भी आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये थोड़ा 2 नंबरों की अपेक्षा में थोड़ा आपको जवाब थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ये हो गया आपके 37 तक। और 38, 39, 40 ये जो क्वेश्चन है ये 5 नंबर के होंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है क्वेश्चन नंबर 40 में। देखिए, ये जैसे आप अंग्रेजी में क्वेश्चन आता है आपको कंप्रीहेंशन का, कि एक पैरा दिया गया होता है और उन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो ये सीबीएसई पैटर्न है ये, कि आपकी पाठ्य एनसीईआरटी की किताब से या बाहर की किसी पॉलिटिकल साइंस की किताब से आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। इस पैरे को ध्यान से पढ़ना है और 5 प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी है, मैं समझता हूँ कि 5 नंबर तो सभी बच्चों को मिल ही जाएंगे। अच्छा, ये पूरा देखो, आपने पूरा प्रश्न पत्र देख लिया स्क्रीन में, और अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर खोजने में कोई समस्या आती है तो आप निष्कोच की इसी वीडियो के नीचे कमेंट पर कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर देगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल राजनीति शाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।